दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा बस नंबर 375। यह घटना 14 नवंबर 1995 की है, जब एक वृद्ध औरत बीजिंग शहर के एक बस स्टॉप पर अंतिम बस की प्रतीक्षा कर रही थी। आधी रात का समय था। वह उस बस स्टॉप पर एक लड़का भी बस स्टॉप पर उसी बस का इंतजार कर रहा था। जब अंतिम बस आई तो दोनों उस बस में चढ़ गए। उस बस में एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, दो जवान दंपति पहले से मौजूद थे। कुछ देर के बाद 4 पैसेंजर और बस में चढ़े। वो अजीब से दिख रहे थे। उनके कपड़े भी ज़्यादा अजीब थे। उनमें से एक तो चल भी नहीं पा रहा था। उनको देख के लग रहा था कि वो पुराने ज़माने के हैं। 2-3 बस स्टॉप के बाद दोनों जवान दंपति उस बस में से उतर गए। कुछ देर बाद उस बूढ़ी औरत ने उस जवान लड़के पर चोरी का आरोप लगाया। बस को रोकने के लिए बोला। लड़के ने चोरी से साफ मना कर दिया। उस वृद्ध औरत की बात सुन ड्राइवर ने बस को रोक दिया। उसके बाद वो बूढ़ी औरत व जवान लड़का दोनों बस से उतर गए। जवान लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत ने उस पर चोरी का आरोप क्यों लगाया। बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़के ने कहा, कैसे? बूढ़ी औरत ने बताया कि जो 3 पैसेंजर बस में चढ़े थे वो भूत थे और उन सबके पैर भी नहीं थे। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। ये बात सुन उस लड़के को लगा कि इस बूढ़ी औरत की बात सच है। 2 दिन के बाद वो बस नंबर 375 एक डूबी हुई अवस्था में पुलिस को मिली। उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर व एक अज्ञात लाश मिली। ये बस अपने आखिरी बस स्टॉप से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। समय यात्री। यह घटना सन जून 1951 की है, जब एक रात 11 से साढ़े 11 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो गया। उसे देख के आसपास के लोग डर जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए थे। वो व्यक्ति आसपास का माहौल देखकर हैरान परेशान सा हो जाता है और घबरा जाता है, मानो उसे लग रहा था कि वो किसी अजीब दुनिया में पहुंच गया हो। इसी बीच वो कुछ समझ पाए, उसकी ओर तेजी से टैक्सी आती है और वह तुरंत मर जाता है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से बहुत सी आश्चर्य करने वाली चीज़ें मिली। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता व नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था। उस पर फिफ्थ एवेन्यू इस प्रकार का पता था। उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। वह एक खत था जिस पर 1876 का स्टाम्प लगा हुआ था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी नई लग रही थी। उस व्यक्ति की आयु 27 से 30 वर्ष के बीच थी। सभी रहस्यमय चीज़ें देखकर पुलिस हैरान परेशान हो गई। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेशंस के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। फिर कैप्टन रिम कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल व टोकन के अनुसार तबेले व सैलून की खोज शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। उनको भी उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से पता मिला जिस पर फिफ्थ एवेन्यू का एक ऑफिस या वहाँ कोई भी रुडोल्फ फाइन नाम का व्यक्ति को कोई भी नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम लिखा दिखा। वो रुडोल्फ फिन जूनियर थे। टेलीफोन डायरी 1939 की थी। फिर कैप्टन जल्दी से उस पते पर गए तो पता चला कि रुडोल्फ फाइन जूनियर की मृत्यु 5 वर्ष पहले
हो चुकी है। उसकी विधवा फ्लोरिडा में रहती है। उसकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए तो रुडोल्फ फिंच की पत्नी ने बताया, वो चौंकाने वाली बात थी। विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर, ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए। उस औरत ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना वो घर आए, ना ही उनको किसी ने देखा। उनकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी। ये बात सुन कैप्टन रीम परेशान हो गए। उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया था। वो विधवा पत्नी ने जो भी कहा था वो सब की सब बातें सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया व वेशभूषा का वर्णन था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। निष्कर्ष ये है कि रुडोल्फ फेंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 वर्ष आगे आ गया था, भविष्य में आ गए, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे कहानी भेजना चाहते हैं अपनी, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।